तो कैसे हो एवरीवन। दोस्तों आज की जो वीडियो है ना, आपके लिए सीखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, खास करके बिगिनर्स के लिए जो मार्केट में ज्यादातर लॉस करते हैं। वो किन गलतियों से करते हैं, किन वजह से करते हैं, वो भी बताऊंगा। और जिस तरीके से मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा सादा और आसान अल्फाज से, इंशाल्लाह एक बिगिनर को भी समझ आएगी। लाइक अभी करो, कमेंट एंड पे देखते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। तो कैसे हो एवरीवन। दोस्तों आज की वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो भी चीजें बताऊंगा सादा और आसान अल्फाज में समझाऊंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगी, ठीक है। अब मैं स्पोर्ट को ला रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे स्पोर्ट को नीचे ले आया, यहाँ पे कुछ एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब मैं समझ गया। अब दोस्तों ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल, ये जो रेड वाली कैंडल, अगर तो इससे क्लोजिंग देती है डाउन के लिए, तो फिर मैं डाउन के लिए ही जाऊंगा। अगर इसके ऊपर ओपनिंग देती है, इस रेड कैंडल को क्लोज ही इस लाइन के ऊपर ही करती है, तो मैं अप डायरेक्शन के लिए एक कैंडल के लिए जाऊंगा, क्योंकि एक कभी कभी एरर कैंडल आती है। अब यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेना है अप डायरेक्शन के लिए, लेकिन इस रेड कैंडल की क्लोजिंग देखनी है। अगर सपोर्ट के ऊपर क्लोज देगी तो मैं आगे आपको डिटेल में दूंगा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देगी तो मैं फिर आगे बताऊंगा कि यार आगे क्या आना है। जो भी एंट्री लूंगा बताऊंगा पहले, बाद में एंट्री लूंगा। यहाँ पे अप डायरेक्शन की एंट्री लेनी थी मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे वेट करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वेट करने वाला हूँ, थोड़ा और वेट करेंगे, और वेट करेंगे, और वेट करेंगे, और वेट करेंगे। अब लेने वाला हूं मैं अप डायरेक्शन की दो एंट्री है। अब यहाँ पे मैंने दो एंट्री अप डायरेक्शन की ले ली, क्यों ली? अब यहाँ पे होने वाला क्या है कि यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे डाउन के लिए एंट्री ली होगी ना, उनका लॉस होने वाला है। लिख के देता हूँ। अब मार्केट ने यहाँ से अप डायरेक्शन के लिए जाना है, एक आधी एरर कैंडल देती है, ठीक है। अब एक डाउन ट्रेंड आ रहा है ना, तो लोग उस डाउन ट्रेंड को देख के अक्सर डाउन के लिए ले लेते हैं, लेकिन वहां पे उनका लॉस हो जाता है और फिर वो रोते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, बाइंग और सेलिंग का प्रेशर पकड़ता हूँ, उनका दिमाग पढ़ता हूँ। देखो मान लो कि ये एक इंसान है आपके सामने, ये कैंडल जो है ना, ये कैंडल, ये इंसान है, ये इस वक्त क्या सोच रहा होगा, यानी कि इस कैंडल के अंदर बायर और सेलर क्या सोच रहे होंगे। आपने उनकी सोच को भी पकड़ना है। ये नहीं है कि कुछ हमें बताया गया टिप्स एंड ट्रिक्स, हम उसी लेके मार्केट में बैठ गए। तो ये बेवकूफियां, ये गलतियां हैं तुम लोगों को, जो तुम्हें मार्केट में लॉस देती हैं, याद रखना, ठीक है। तो अब इस कैंडल ने ग्रीन के लिए जाना, नेक्स्ट के लिए, ठीक है। और ये हमें प्रॉफिट देगी। ये नॉलेज है यार, नॉलेज है। मैं कह रहा हूँ नखरा करे, ये हमें प्रॉफिट देगी। क्योंकि हाफ में एंट्री इसलिए ली है क्योंकि कभी कभी, या अब मैं नेक्स्ट के लिए डाउन के लिए भी जाऊंगा, ठीक है। देखो ये हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ओके जी, ये हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब अगर तो यही ग्रीन कैंडल सपोर्ट को टच करती है, यानी कि क्लोजिंग सपोर्ट के नीचे ही देती है, ऊपर नहीं देती यहाँ पे, तो मैं फिर भी डाउन के लिए जाने वाला हूँ। मैं पहले आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, ठीक है। यही नॉलेज है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर मैं समझाता हूँ, ये देखो सबसे पहले पहला सपोर्ट था हमारा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट यहाँ से आई डाउन, फिर आपकी सपोर्ट लिया, फिर डाउन आई, फिर यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर आप गई, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दिया, वापस डाउन आई, यहाँ से सपोर्ट नहीं लिया, यहाँ से ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इस कैंडल को देख के ना, ये वाली, इस कैंडल को देख के, ये कैंडल को देख के यहाँ पे सपोर्ट मार्क किया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर मैं डाउन के लिए ही जाने वाला हूँ। एक, दो, दो एंट्री डाउन के लिए ले लिए, क्योंकि ये मेरा एक सपोर्ट है, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर, ये है मेरा सपोर्ट। अब यहाँ पे इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई, बायर ने कोशिश की थी अप ले जाने के लिए। असल में डाउन ट्रेंड में जो थोड़े बहुत बायर बचे थे, उन्होंने यहाँ पे कोशिश की अप जाने के लिए, लेकिन उनके अंदर वो ताकत नहीं थी अप जाने के लिए, इसलिए उन्होंने क्लोजिंग सपोर्ट के नीचे ही दी है। अगर इनके अंदर ताकत होती ना बायर की, तो ये सपोर्ट को क्रॉस कर जाते, यानी कि ऊपर के लिए एक बड़ी कैंडल ले जाते। उनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी, वो यहीं पर रुक गया, लेकिन नेक्स्ट के लिए मार्केट ने बड़ा सा डाउन आना था। ये नॉलेज है। अब ये जो भी चीजें बता रहा हूँ, ये मैं आपको प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, जो भी चीजें बता रहा हूँ, ये नहीं है कि प्रॉफिट देके मोटिवेट हो गया और भाग गए भाई ट्रेड करने। तो ये यार आपके लिए सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, इससे आप लॉस करोगे। जो भी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, आपने डेमो के लिए 1-2 दिन के लिए ट्राई करनी है, उससे सीखना है, प्रैक्टिकल करना है कि यार अगला बंदा जो बता रहा है क्या वो डेमो पे भी वर्क हो रहा है, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये नॉलेज होती है, ठीक है। अब ये मुझे बताओ, इतनी नॉलेज के बाद ये हमें मार्केट कैसे लॉस देगी? ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट, ये क्या नॉलेज है? सिंपल सी नॉलेज है। यहाँ पे मार्केट के स्पॉट में चेंज करता रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको क्लियर तरीके से समझाया। अब यहाँ से नीचे भी देखते हैं जी। अब ये यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है। ये एक स्पॉट को लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे मैं फिर डाउन के लिए जा रहा हूँ, लेकिन इस कैंडल के बाद डाउन के लिए जाऊंगा। अब मैं इस कैंडल के बाद डाउन के लिए जाऊंगा, ठीक है। यही आप लोगों की गलतियां होती हैं, आप लोग समझते नहीं हो, सोचते नहीं हो, ठीक है। और अब देखो यार, मैं आपको सिंपल सा तरीके से समझाऊं। ये देखो, अब ये यहाँ से डाउन ट्रेंड आ रहा है। अब इस डाउन ट्रेंड में एक दो ग्रीन भी बनती हैं, रेड भी बनती हैं,
तो आप क्या करते हो कि आप डाउन ट्रेंड को देख के डाउन के लिए ले जाते हो, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, और जाना उसने डाउन होता है, लेकिन जब आप एंट्री लेते हो वो अक्सर क्या करता है, ग्रीन कैंडल बना देता है, ग्रीन कैंडल के बाद बना देता है डाउन के लिए। तो आप समझते हो कि पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता, आप बस बाय और सेल का प्रेशर नहीं देखते और कुछ स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करते। अब देखो यार, यहाँ से मार्केट अब जा रही है, अब इस कैंडल के बाद अगर तो ये कैंडल यहाँ पे आती है, यहाँ पे इसके आसपास क्लोजिंग देती है, तो मैं वापस अप डायरेक्शन के लिए जाने वाला हूँ। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अप डायरेक्शन के लिए जाने वाला हूँ मैं, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे मैं वेट करूंगा, वेट करूंगा, क्योंकि मार्केट में वेट ही आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा, ठीक है। अगर आप हर एक कैंडल में एंट्री लेते हो, आप हर एक कैंडल को देखते नहीं हो और आपको लग रहा है कि अब डाउन जाना, लग नहीं रहा, आपको यकीन होना चाहिए यार यहाँ से मार्केट का मूव ये रहेगा, उसे कहते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अब एक्टर पे, यूट्यूब चैनल पे मैंने भाईजान 2 प्ले लिस्टें बनाई हुई हैं, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। पहली में मैंने बताया हुआ ए से लेके 10 तक पार्ट बनाया हुआ, उसके अंदर पूरी स्ट्रेटजी बताई है। दूसरी प्लेलिस्ट में 1 से लेके 5 वीडियो पोस्ट हुई हैं, उसके अंदर भी यहाँ पे एक्यूरेट नॉलेज बताई हुई है, एक्टर पेज यूट्यूब चैनल पे। अब यूट्यूब पे लिखोगे ना एक्टर पेज, ये ट्रेडर एक्टर पेज है, वो खाली एक्टर पेज है, उसके अंदर वो 2 प्लेलिस्ट बनाई है, वो आपको इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आपको वाकई मजा आएगा यार, हमें किसी ने आज सिखाया है कुछ, यही नॉलेज रहती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम वेट करेंगे, ये कैंडल अगर तो ये थोड़ा सा डाउन आएगी तो मैं अप डायरेक्शन के लिए एंट्री लूंगा, क्योंकि मार्केट का थोड़ा बहुत पंप भी होता है, ठीक है, समझते हो, उस पंप को समझते हो, उस पंप से भी हमने बचना है, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे मैं वेट करूंगा, वेट करूंगा, वेट करूंगा, वेट करूंगा, यहाँ पे एक एंट्री ले ली, एक ही ली है, क्योंकि एक इसलिए लिया क्योंकि ये जो कैंडल है ना, ये जो रेड वाली कैंडल, ये जो बनी है, ये जो एक रेड वाली कैंडल बनी है ना, अब ये अक्सर क्या करती है, 1 मिनट के लिए डाउन आके फिर अप चली जाती है, ठीक है। इतने बड़े पंप में ना देखो ना, यहाँ पे लोग सोचेंगे अप जा रही है, तो यहाँ पे भी हम ट्रेड लें, तो ठीक है। अक्सर क्या था, अगर इस कैंडल ने बड़े बिगिनर को लॉसेस देना है, तो यहाँ पे एक डाउन के लिए बनाएगी, उसके बाद अप डायरेक्शन के लिए एक कैंडल बनाएगी। इसलिए इस कैंडल के हाफ में मैंने ली है कि 30 सेकंड के लिए अगर डाउन खुदा ना खास्ता आती भी है, तो नेक्स्ट के लिए ये अप चली जाए, ठीक है। यही नॉलेज होती है। ये आप थोड़ा सा दिमाग भी इस्तेमाल किया करो कि यार लोग क्या सोचते हैं मार्केट में। जो लोग बिगिनर मार्केट में सोचते हैं ना, यार देखो यहाँ पे बिगिनर सोच रहा है जी मैंने डाउन के लिए लेनी है, अब वहीं पे प्रॉफिटेबल सोच रहा है कि नहीं यहाँ पे अप के लिए जाएगी, क्योंकि बिगिनर लॉस करेगा तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर प्रॉफिट करेगा, ये याद रखना। और ये बात आपको शायद ही कोई बताए, समझ रहे हो ना मेरी बात, ये चीजें आपने समझनी है, ठीक है। और बाकी ये है कि इस वीडियो का, ये जो आप मेरी वीडियो नहीं देख रहे, इस वीडियो के टाइटल पे क्लिक करें, ये हमें प्रॉफिट होगी। इस वीडियो के टाइटल पे क्लिक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी, क्यूटेक्स ज्वाइन लिंक लिखा होगा, लिंक पे क्लिक करके अकाउंट बना ले, नीचे ही आपको व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा, आप हमसे डिपॉजिट और विड्रा करवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम रियल काम करते हैं। अब कुछ लोगों को डिस्क्रिप्शन का नहीं पता था, ये जो टाइटल नहीं लिखा हुआ मेरी वीडियो के ऊपर, इस वीडियो टाइटल पे आपने क्लिक करना, नीचे डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी, मोर लिखा होगा, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पे अब मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। देखो सिंपल सा यार, यहाँ से मार्केट डाउन आई है, अब वापस यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, अप डायरेक्शन के लिए जा रही है। अब ये मार्केट इस रेजिस्टेंस के आसपास जाएगी, ठीक है, यही नॉलेज है, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे जाएगी तो मेरा सपोर्ट भी मैं अब चेंज करता रहूंगा, यहाँ पे जाएगी तो मैं एक सपोर्ट यहाँ पे बना लूंगा, ठीक है, जैसे अभी मैंने बना लिया, ठीक है। अब मेरे लिए ये एक सपोर्ट है। अब ये कैंडल अगर इस सपोर्ट के ऊपर ही क्लोज होती है, तो मैं नेक्स्ट एंट्री भी अप डायरेक्शन के लिए ही लूंगा, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो, यही नॉलेज है, ठीक है। अब आप जल्दी से एक लाइक करो, कमेंट किया करो यार, दिल खुश हो जाए। बाकी कमेंट में जो आप लोग वीडियो में बोलोगे ना, नेक्स्ट वीडियो में अली भाई ये लाओ, तो मैं इंशाल्लाह वही लाऊंगा। तुम्हारे कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं, ठीक है, मुझे आप लोगों की कमेंट चाहिए, ठीक है। ओके जी, इस वीडियो के, ओ सॉरी, इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद हम एंट्री लेने वाले हैं, मेरी जान के टोटो। ओके जी, ओके ओके, थोड़ा सा डाउन आ जा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके भाई। अच्छा अच्छा, मेरे ख्याल में ना अब ये ना एक रेड के लिए, डाउन के लिए कैंडल देने वाली है। मेरा यहाँ पे मेरा जो आइडिया कह रहा है, क्योंकि यार बाइंग में क्या होगा कि जिन लोगों ने बाइंग किया होगा ना, उनको लॉस करवाने आएगी, ये देख लेना। अब देखते हैं यार क्या वाकई रेड के लिए आती है, यार मेरा नॉलेज जो कह रहा है, इसलिए यहाँ पे मैं एंट्री नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे खतरा लग रहा है, क्योंकि ये कैंडल रेड के लिए आ सकती है, इसको रिटेस्ट करने के लिए मुझे यार लग रहा था ना, इसलिए ये देखो ओ भाई यार, सच में यार क्या वाकई, हालांकि मैं अप डायरेक्शन की लेने वाला था, लेकिन मुझे लग रहा था कि यार बाइंग खत्म होने वाली है। ओ भाई याद होगी। बाकी आप अभी से अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आपको व्हाट्सएप का नंबर भी मिल जाएगा। बाकी यही वीडियो थी, आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।